हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 10 बजने को आए हैं, इस समय से हो रही है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। तो कोटद्वार शहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है भाई। अभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब जो है बारिश तो थम चुकी है, लेकिन ठंडा हो रखा है और बारिश जैसा मौसम ही बना हुआ है। और पता, कल भी पूरे दिन भर मतलब सुबह के टाइम बारिश ही रही, शाम के टाइम भी वैसा था, बारिश जैसा था, लेकिन बारिश हुई नहीं शाम के टाइम। और अभी भी सुबह थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी और अब हवाएं चल रही है ना, तो ठंडी सी लग रही है। बाकी हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और मैं तैयार हो रखी हूँ, क्योंकि आज नानी को लेके जाना है हॉस्पिटल। नानी की तबीयत जो है मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन कुछ अंदर से ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जैसे कि सांस वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब पता नहीं, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि क्योंकि नानी, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ शहरों में इतनी हलचल नहीं हो पाती है किसी की भी, क्योंकि अंदर ही अंदर होती है सारी चीज़ें, घर के अंदर ही कुछ भी हो, फिर किचन हो, टॉयलेट, बाथरूम हो, तो फिर अंदर ही अंदर रह के भी शायद बैठे बैठे भी शायद तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, रिकवरी अच्छे से, क्या पता। तो इसलिए हम डॉक्टर पे एक बार चेकअप के लिए जा रहे हैं। और ये रही मेरी नानी, मामी भी आ रही है साथ में, तो हम तीनों जाएंगे। और अभी मैं रोड पे जा रही हूँ कि ऑटो वगैरह हो तो यहीं से बैठ जाएंगे, नहीं तो यहाँ काफ़ी नीचे से मिलता है ना ऑटो, यहाँ से मिलना मुश्किल होता है। चलो, नहीं तुम तभी लगाना आज जो डुइस है ना। आज की जो हवाएं हैं ना, वो ऐसी लग रही है जैसे ठंडियों के टाइम की हवाएं नहीं होती, ऐसी सी लग रही हैं। सुबह के टाइम मार्केट में इतना ट्रैफिक हो रखा है, अभी तो खाली थी यार रोड। शिट, हम जा सकते थे। शिट शिट शिट, नानी को रोड क्रॉस कराना मुश्किल है। आ जरा कौन है मेला। पहुंच गए हॉस्पिटल में भी। एक तो इतनी ट्रैफिक में नानी को रोड क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से यहाँ लेके आए। यहाँ आके पता लगता है कि डॉक्टर है ही नहीं। तो अब हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि चेकअप करवाना ज़रूरी है नानी का। हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन लगी थी ना, मेरी हालत ख़राब हो गई। और अभी टाइम 1 बजने को आया है, अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है। 200 कुछ नंबर है, तो 200 कुछ नंबर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। शायद शाम हो जाए हमें यहीं। तो नानी के लिए जूस वगैरह लिखने के लिए आई हूँ। नानी के लिए जूस लेके जाऊँगी और मामी के लिए भी। मामी के लिए तो गन्ने का जूस लेके जाऊँगी और नानी के लिए नारियल पानी। दिन के 3 बज चुके हैं और हॉस्पिटल का काम तो नहीं हुआ हमारा, तो हम जा रहे हैं घर। लिटरली 3 बज चुके हैं और भाई नंबर ही नहीं आया। घर जा रहे हैं हम। घर से हाल ऐसे बेहाल नहीं हो रखे थे जितना ऑटो में बैठ के हो गए। बाप रे, अंकल ने ऐसे चलाया ना ऑटो, बाल भी पूरे ऐसे हो गए। मैं नानी की गोदी में, नानी मेरी गोदी में पहुँच गया आखिरकार घर। शाम के 7:30 हो रहे हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि दिन के टाइम हॉस्पिटल से आए, फिर उसके बाद थक गई थी, तो खाना वाना खाया, सीधे सो गई, क्योंकि 3-3:30 अप्रॉक्स हो गया था उस टाइम। ये घूम रहे मेरे आगे पीछे की कर क्या रही है। बाकी अभी हम छत पे आए थे और थोड़ा छत पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, तो मज़ा आ रहा है। और सबके साथ मजाक मस्ती की, थोड़ा मस्ती की हम लोगों ने, तो मज़े आते हैं भाई बहनों के साथ। और अभी रात के टाइम के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। कुछ क्या नज़ारे दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट लोग जलाते हैं नहीं इतनी कुछ खास, क्योंकि बिल की प्रॉब्लम ना, इसलिए। बस अभी हम तैयार हो गए, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये पर्स मैंडेटरी है, ले जाना। क्या मैंडेटरी है ना पर्स ले जाना? पैसे इसी में है ना, तो मंचूरियन 5 रुपये चूरा बना दूंगी थोबड़ों का, दोनों का, जो मंचूरियन के शौकीन हो रखे हो। ओ अरे राम, इधर आ जरा, भूखी दे रही हूँ मैं तुझे। क्या हो गया? दादी कहाँ गई? आ गया, चलो चलो रे, चलो चलो चलो। हाँ वही तो, चलना।
ये है अगला दिन और अब हम निकल चुके हैं। 12 बजे का टाइम है और हॉस्पिटल के लिए निकले हैं अभी। आज हमने पहले ही नंबर वगैरह लगवाने के लिए दे दिया था किसी के पास, तो अभी नंबर आने को 10-15 लोग और हैं और जब तक हम जाएंगे तब तक नंबर आने वाला होगा, तो इसलिए हम लेट ही जा रहे हैं आज। और ये रही मेरी नानी। नानी कब से लगी हुई थी, चलो 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 हैं मुड़े रह गई। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और नानी को कुछ टेस्ट बताए हुए हैं, तो 3 टेस्ट है, उसमें से एक है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट तो आज हो नहीं रहा क्योंकि टाइम हो गया अब। तो हम बाकी के जो 2 टेस्ट हैं उसके लिए नीचे आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। अब होपफुली यहाँ पे भी टाइम से हो जाए। भीड़ तो लगी हुई है काफ़ी, लेट्स सी। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है शायद, लेकिन यहाँ भी भीड़ है भाई। तो अभी टेस्ट वगैरह तो सारी चीज़ें हो गई हैं नानी की, पर चेकअप रह गया है क्योंकि एक टेस्ट तो जो एक टेस्ट बचा है वो कल करेंगे, फिर चेकअप होगा। थक गया तुम? नानी थक गई राम। पहुंच गए घर। हर दिन हमारा आधा अधूरा काम हो रहा है क्या? क्यों? हर दिन आधा अधूरा काम हो रहा है, पूरा काम आज भी नहीं हुआ। अब होपफुली कल हो जाए, पता नहीं। क्या करो बिंकली? ब्लिंकिट के लिए कह रही है बिंकली करो बल। अरे वो गलती से हो गया। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं और हम कंटिन्यूस 3 दिन लगातार हॉस्पिटल गए, उसके बाद जाके हमारा काम बन पाया। पहले दिन गए तो अरे रिपोर्ट्स दे, थोड़ी वीडियो बनानी मुझे। पहले दिन गए तो उस दिन तो हमारा नंबर ही नहीं आया, क्योंकि हम पहले गए थे मनोज अग्रवाल डॉक्टर जो हैं कोटद्वार के, जो लोग हैं उनको पता होगा और कुछ गांव के लोगों को भी पता होगा। हमारे साइड के जो कोटद्वार में एक डॉक्टर हैं मनोज अग्रवाल करके, तो हम उनके पास गए तो वो 15 तारीख तक छुट्टी पे थे। तो हॉस्पिटल तो खैर खुला था, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं था तो फिर हॉस्पिटल खुला होने का भी क्या मतलब है ना। पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, मेरी वजह से नहीं, शायद वो बैठी हैं। नहीं आप ठीक है? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? जोर से बोलो। तो फिर हम वहाँ गए मनोज अग्रवाल में, तो डॉक्टर था नहीं वहाँ पे। फिर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ा। हम पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गए क्योंकि हमें ये था कि पहले प्राइवेट में जाएंगे और वहाँ काम जल्दी भी हो जाता है और फर्स्ट प्रायोरिटी कोई भी प्राइवेट डॉक्टर को ही देता है, तो इसलिए फिर हम भी वहाँ गए थे। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट में गए, जब वहाँ डॉक्टर था नहीं। मैंने कितनी बार दोहरा दी ना ये एक ही बात। तो फिर हम गवर्नमेंट में गए तो उस टाइम 11:30 हो गए थे टाइम, और 11:30 हो गए थे तो बाप रे, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा भीड़ थी भाई साहब। मेरे आगे 40-45 यानी 40-45 लोग थे आगे खड़े हुए, जहाँ पे पर्ची कटती है। लिटरली मेरा नंबर आते आते था मुझे चक्कर आ गए थे वहाँ, सच में। मतलब मरीज़ को दिखाने गई थी, मैं खुद मरीज हो गई थी वहाँ जाके, इतनी लंबी लाइन देख के। और ऊपर से जब मेरा नंबर आया उसके बाद भी मेरे पीछे इतने सारे लोग थे मेरे पीछे, उसके बाद भी मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब लगाओ मेरा नंबर था 286, 286 नंबर था मेरा, और मेरे बाद में कितनी लंबी लाइन थी बाप रे। उसके बाद 300 के ऊपर तक नंबर गए थे उस दिन। तो फिर उसके बाद हम 3 बजे तक हमने वेट किया, लेकिन उस टाइम तक 102 नंबर ही चल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि यार इतना वेट करना कोई जायज़ लग नहीं रहा है, क्योंकि नंबर आने से हाँ हमारा पता नहीं आया होगा नहीं आया होगा, ऊपर से खाना वाना भी नहीं खा रखा था, जूस पिया था बस। और फिर उसके बाद हम घर आ गए। फिर अगले दिन गए, फिर पर्ची तो हमने कटवाई थी, तो उसके बाद हमने अपने जान पहचान वालों में वो पर्ची दी, उन्होंने नंबर लगवाया। तो उस दिन हमारा 56 नंबर आया था। और फिर हमने चेकअप करवाया तो उन्होंने टेस्ट बताए। अब टेस्ट जब तक उन्होंने बताया तब तक 1 बज चुके थे, और 1 बज चुके थे तो 1 बजे के बाद जो है ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होते। तो फिर ब्लड टेस्ट के लिए हमें अगले दिन जाना था फिर से। तो उस दिन 2 टेस्ट हमने कराए, ECG वगैरह था और एक्सरे था।
और फिर ब्लड टेस्ट हमने कल करवाया और फिर जो है रिपोर्ट्स आई कल 9 बजे हम गए थे सुबह हॉस्पिटल। भाई साहब मैं तो इतनी इरिटेट हो गई थी ना वीडियो बनाते बनाते हॉस्पिटल की कि मैंने फिर पर कल वाला व्लॉग बनाया ही नहीं पूरे दिन भर का। सुबह हम 9 बजे पहुंच गए थे हॉस्पिटल, हमने टेस्ट वगैरह करवाया ब्लड टेस्ट और हमें 1 बजे रिपोर्ट मिली। तो 1 बजे तक हम वही बेंच पे बैठे रहे। लेजिट मेरे पैर ऐसे सूज गए थे ना बैठे बैठे, सच में जैसे गाड़ी का सफ़र करते हुए सूज जाते पैर। तो फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आई, फिर चेकअप करवाया। तो फिर हम कल भी 2:30 बजे के लगभग घर आए और कल तो मेरा सर दर्द हो गया सच में, क्योंकि एक तो सुबह सुबह चले गए थे, मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया क्योंकि अब आदत हो गई ना देर में ब्रेकफास्ट करने की। तो फिर खाना भी ठीक से नहीं खाया भूख की वजह से भी और एक ही सामने बैठे रहने की वजह से भी और इधर उधर लोगों के देखने की वजह से भी, फ़ोन देखने की वजह से फिर मेरा सर दर्द सा हो गया। तो फिर रिपोर्ट्स आई, फिर हमने चेकअप करवाया तो सब कुछ नॉर्मल ही निकला। ये नानी का एक्सरे रिपोर्ट है जो कि चेस्ट का हुआ था नानी का, और इसमें ECG वगैरह है और ब्लड टेस्ट है। तो सब कुछ नॉर्मल ही था, बस उन्होंने बोला कि थोड़े फेफड़ों पे सूजन है और वो उन्होंने खाने पीने के लिए भी कुछ परहेज़ नहीं बताया था। थोड़ी बहुत दवाइयाँ रेकमेंड की तो वो हम लेके आ गए थे हॉस्पिटल से ही। और लकीली 2 बजे के बाद जो है वो बंद हो जाता है केमिस्ट, जो हॉस्पिटल होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो फिर दवाइयाँ नहीं मिलती 2 बजे के बाद, बाहर से लेनी पड़ती है। लेकिन 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी थे, तब तक हमारा काम हो गया था तो हम फिर दवाई वगैरह भी लेके आ गए थे। तो बस फिर ये रही रिपोर्ट्स और सब कुछ नॉर्मल है। और ये सुनने के बाद मेरी नानी की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है अब पता, नहीं तो कल तक टेंशन में ही थी ना कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो ही जाता है यार। वैसे मतलब सांस चढ़ रही है नानी की, एक तो वही है ना कि अभी रिकवरी भी एकदम से ठीक से नहीं हो पाई है। टाइफाइड में बहुत टाइम लगता है रिकवरी होने के लिए, बाप रे 4 मिनट की वीडियो बन गई है राम। रिकवरी होने के लिए टाइम भी लगता है और दूसरी चीज़ कि अब एज के हिसाब से उनका और स्लो हो रहा है रिकवरी, तो फिर इस वजह से। और फिर घर पे तो ये है ना गांव में इंसान थोड़ा बहुत हलचल कर ही देता है, इधर उधर घूमना, लोगों के साथ बातें करना, गाय बच्चों को घास वगैरह डालने के लिए जाना, मतलब थोड़ा बहुत टाइम पास हो ही जाता है। और यहाँ तो नानी बस बैठी, बस वहाँ पे बैठी है ना, सुबह से नानी उठी नहीं है वहाँ से। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये इसी चीज़ से क्रिएट हो रही है कि बैठे बैठे। चलो हम अपनी तरफ से बोलते हैं नानी को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाने के लिए भी लेके जाते हैं। ठीक रही नानी की तबीयत 1-2 दिन में गांव लेके चले जाएंगे, नहीं तो कुछ दिन और यहीं रहना पड़ेगा नानी को। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।